ये सब चीजें हवाई जहाज पर क्यों नहीं ले जा सकते? सुजुकी महोदया, है ना? सिविल एविएशन नियमों के अनुसार सभी तरल पदार्थ 100 मिलीलीटर से अधिक हवाई जहाज पर नहीं ले जा सकते। यह हमारे सरपंच की सालों पुरानी शराब है। तो अब क्या करें? क्यों ना आप इसे पी ले? मिस्टर गो, आखिरकार आप लौट आए। आपकी पीआर टीम सब बेकार है क्या? ये क्लाइंट बहुत मुश्किल है। पीआर ने सभी को भेजा, लेकिन कोई भी उसे पीने में नहीं हरा सका। गुड टेक्नोलॉजी। हालांकि आप एआई के क्षेत्र में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन आपकी ये पीआर टीम नाकाफी, बिल्कुल नाकाफी। इतने सारे लोग मिलकर भी मुझ लाओवांग से नहीं जीत पाए। मिस्टर वांग, आप तो समुद्र जैसे शराब पीते हैं। आज हमारी मेहमानवाजी में कमी रह गई। लेकिन मिस्टर वांग, आपके पास जो चिप्स का कोटा है, हम गुड टेक्नोलॉजी उसे बहुत चाहते हैं। क्या यह चलेगा? मैं 10% प्रीमियम देने को तैयार हूं। कृपया मिस्टर वांग, अपना चिप्स कोटा हमें दे दें। मिस्टर गु, किमदंती के मिस्टर गु अचानक खुद आ गए। वाह, बहुत शानदार। मिस्टर गु, बस ये एक पेग पी लो। मैंने सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि छूट भी दूंगा। कैसा रहेगा? मुझे शराब से एलर्जी है। ठीक है। मिस्टर गु मुझ लाओवांग को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये डील यही खत्म। 20%। मिस्टर गु, मैं किसी और कंपनी से बात करता हूं जो मेरी कद्र करती हो। चिंता मत करो बहन, सरपंच ने निकलते समय कहा था कि जियांग चेंग पहुंचकर तुम्हारी सुना। यह मिस्टर वांग, मैं उसे संभाल लूंगी। कोई और है जो पी सके? मिस्टर वांग को एक पेग लगाओ। सब बेकार है। 30%। मिस्टर वांग, वास्तव में इससे ज्यादा नहीं। मिस्टर गु, जब आप हम लाओवांग को नहीं अच्छा लगते और हमारा मन भी नहीं लगा, तो ये कोऑपरेशन नहीं होगा। चलो अगले प्रोग्राम पर। मिस्टर वांग है ना? लगता है आज आप जा नहीं पाएंगे। क्या जबरदस्ती करने की सोच रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम भी गुड टेक्नोलॉजी पीआर की हो ना? देखो और सीखो। मिस्टर वांग, पहले मैं आपको एक पेग लगाती हूँ। वाह 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 वाह, आखिर कोई सही आदमी आया। वांग सर, मैं आपके लिए गिलास भर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? तुम एक छोटी लड़की हो, तुम छोटे गिलास से पीती हो। क्या मैं छोटे गिलास का उपयोग कर सकती हूँ? मैं भी छोटे गिलास से पीऊंगी। वांग सर बहुत उदार है। आज का दिन है, आज का मजा लेते हैं। वांग सर जितना पीते हैं
उतना ही अमीर होते जाते हैं। क्या कर रहे हो? शराब डालो। मैं तुम्हारे लिए शराब डालूंगा। नहीं तो क्या तुम पियोगे? थोड़ा ध्यान दो, जल्दी करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शराब डालूंगा। वांग सर, हमारी अच्छी चीजें दोगुनी हो जाएं। मैं आपको दूसरा गिलास पेश करता हूँ। आपकी ऊर्जा कभी कम न हो, आपका कारोबार चरम पर हो। ठीक है, पीते हैं। वांग सर, एक बार शुरू हो गया तो 2 और 3 हो जाएंगे। मैं आपको तीसरा गिलास पेश करता हूँ। 3 3 3। आपकी तरक्की लगातार बढ़ती रहे, हर साल पिछले साल से बेहतर हो। ठीक है। वांग सर, क्या हमारी पार्टी शुरू हो सकती है? क्या ये पहले से ही शुरू नहीं हो गई है? मैं अभी मुंह धो रहा था। 5 सिर 666। वांग सर, हम बाल्टी से पीते हैं। वांग सर, मछली पाल रहे हो? दादी, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट लाओ, मैं साइन करूंगा। मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा। इस गिलास को पी लो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं शराब नहीं पीता। पी लो। बचाओ, मुझे बचाओ। तुम धोखा दे रहे हो। मुझे बचाओ, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बचाओ। 10 लाख। $10 लाख, मेरी खुशहाल जिंदगी। मैं आ रहा हूँ। $10 लाख, आज रात तुम सोफे पर सोओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे 10 लाख के लिए नहीं हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। कल सुबह 10 लाख मेरे खाते में डाल देना। तुम क्या कर रहे हो? तुम कर्ज चुकाने के लिए शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझे बचाओ। दोस्त, तुम कब वापस आ रही हो? जुजू, तुम बहुत अच्छी हो, एक बार में ही सबसे कठिन ग्राहक को मना लिया। कंपनी ने मुझसे कहा मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। सच में? यह बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, कंपनी ने मुझे विशेष रूप से भाग लेने की अनुमति दी है। प्रेसिडेंट के विशेष सहायक का चयन। तो क्या तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है? सिर्फ सैलरी बढ़ने की बात नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट एक बहुत ही हैंडसम आदमी है। सुना है उन्होंने अपने परिवार के अरबों की संपत्ति छोड़ दी और अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू की। हैंडसम और अमीर दोनों। सोचो, हर दिन प्रेसिडेंट के साथ रहने का मौका मिलेगा।
समय के साथ प्यार हो जाएगा और तुम अमीर घर में शादी कर लोगी। तब तुम अपने पति के पैसे से मुझे पाल सकती हो दोस्त। लेकिन यह पोजीशन कंपनी में बहुत से लोगों की नजर में है। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है, मुझे आत्मविश्वास नहीं है। कल जब मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आऊंगा तुम मेरे साथ चलना। ठीक है, हमारे बेहतर जीवन के लिए। $1,00,000 तुम जा गए हो। मेरा सिर। कल रात तुमने बहुत शराब पी ली थी, खुद दीवार से टकरा गए थे। मैंने तुम्हारी मदद की और पट्टी बांध दी। पट्टी के पैसे मैं अलग से नहीं लूंगा। पहले जब भी मैं शराब पीता था बेहोश हो जाता था। इस बार आईसीयू में नहीं गया, बस उसके साथ। ऐसा प्रभाव था। यह शराब की गंध क्यों आ रही है? तुम यह कह रहे हो मैं मुंह धो रहा हूँ? तुम पागल हो क्या? शराब से दांत साफ कर रहे हो। तुम क्या जानो, यह हमारे गांव का नुस्खा है। यह कीटाणु रहित करता है और दांतों को सफेद बनाता है। देखो मेरे दांत कितने सफेद हैं। कल रात तुमने मुझे 10 लाख देने का वादा किया था, क्या वह अभी भी मान्य है? मुझे मेरा फोन और वॉलेट दो, यह छोटी सी रकम मैं अभी उन्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने तुम्हारा फोन और वॉलेट नहीं लिया है। तो मेरा फोन और वॉलेट कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम मुझे फोन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पैसे कैसे ट्रांसफर करूंगा? तुम वादा तोड़ रहे हो क्या? मैं भी बेवकूफ बन गया। मैंने कहा था ना। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास 10 लाख देने का कोई संकेत नहीं है। 10 लाख का नामो निशान नहीं है। मैं जानता हूँ, वॉलेट में जो कैश है वह तुम रख लो। पहचान पत्र और फोन मुझे वापस कर दो। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो क्या? अगर तुम मुझे फोन और वॉलेट नहीं दोगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। सभी उम्मीदवार यहाँ थोड़ी देर और इंतजार करें। रुको, ये महिला क्या चाहती है? क्या वे खाने योग्य हैं? हाँ। जूजू, मैंने तुम्हें यहाँ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बुलाया था, मुझे दबाव देने के लिए नहीं। लेकिन इंटरव्यू तो मेरा नहीं है, मुझे क्या डर। ठीक है, तुम खाओ। सुना है कि हमारे गुजोंग बहुत मुश्किल से पेश आते हैं। मैंने भी सुना है जो कोई भी गुजोंग के बारे में गलत सोच रखता है उसे निकाल दिया जाता है। क्या? सब कहते हैं कि वह एक राक्षस है, बिल्कुल भावनाहीन। लेकिन कौन कह सकता है कि वह इतना सुंदर है? पहला उम्मीदवार लीकियान। मैं किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ और 3 विश्व 500 कंपनियों में प्रेसिडेंट असिस्टेंट रह चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे प्रेसिडेंट असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मेरा मुख्य विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इस पद के लिए बहुत उपयुक्त हूँ, हमारी इस पोजीशन के लिए। किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। अगला उम्मीदवार तांगतांग। मेरा नाम तांगतांग है। हालांकि मैं किसी नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है और सीधे कंपनी में शामिल हो गया हूँ। मैं कंपनी का 0027 का कर्मचारी हूँ और कल ही मैंने कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। सुजूजू, तुम्हारी बारी है। मैम, हाँ, तुमने अभी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना? मैंने सोचा कि इसे भरने के बाद ही स्नैक्स खा सकते हैं। चलो शुरू करो। मेरा नाम सुजूजू है। मैंने कॉलेज नहीं किया है। कोई बात नहीं सुजूजू, तुम्हारे शौक क्या है? शराब पीना, क्या यह गिना जाएगा?
बधाई हो सुजी, बधाई हो। तुम गुड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट के विशेष सहायक के रूप में चुनी गई हो। या नहीं, मैं नहीं। बधाई हो, बधाई हो। तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। गुजोंग, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? कल ही उसे ऑफिस आने दो ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए। जी गुजोंग। और हाँ, उसकी यह दोस्त तांग तांग, क्या उसे बिजनेस ट्रिप पर भेजना चाहिए? गुजोंग, तांग तांग हाल ही में लगातार बिजनेस ट्रिप पर रही है, कल ही वापस आई है। क्या अब फिर से उसे बिजनेस ट्रिप पर भेजना है? ठीक है गुजी, मैं तुरंत पीआर विभाग को व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। कृपया। दस लाख, तुम कैसे हो? सुजी, मैं अब गुजी की ओर से हूँ, आधिकारिक तौर पर आपके साथ श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। मैं अपनी दोस्त के साथ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो क्या है? प्रेसिडेंट का विशेष सहायक। वार्षिक वेतन 50 लाख। बॉस, और कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं बॉस, मैं आपकी सेवा करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मेरी सेवा नहीं, गुजी की सेवा करने के लिए। हम सभी गुजी के लिए काम करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा गुजी की सेवा करने के लिए। गुजी के आदेशों का पालन करूंगा। हस्ताक्षर करो। बधाई हो सुजी, आधिकारिक तौर पर गुजी की निजी सचिव बन गई हैं। और उनकी अंडरग्राउंड प्रेमिका। क्या कहा? क्या प्रेमिका? किसकी प्रेमिका? सुजी, क्या आपको लगता है कि 50 लाख इतनी आसानी से मिल जाएंगे? मुझे नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देती हूँ। सुजी, हस्ताक्षर करने से पहले क्या आपने देखा भी है अनुबंध की शर्तें? अगर सुजी एक तरफा अनुबंध तोड़ती है तो उन्हें 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। कितना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल मैंने तुम्हें बचाया था। सिर्फ एक्टिंग थी, एक्टिंग। गुजी को आपकी जरूरत है उनके परिवार को संभालने के लिए। वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। सच में? मुझे धोखा मत देना। अगर धोखा दिया तो कुत्ता बन जाऊंगा और 1000 सुइयां निकलूंगा। सच में आपने मुझे बचाया था, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? ऐना, आपका पहला काम गुजी की मदद करना है। एक फैमिली डिनर में जाना और उनके परिवार को संभालने में मदद करना। इतनी जल्दी? मुझे तो अपनी सीट कहाँ है यह भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट असिस्टेंट, आप जहां चाहे बैठ सकते हैं। मुझे जाने में डर लग रहा है, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर वो गुजिंगचेन, अगर मेरे साथ, अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो तुम मुझे बचाना। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ। याद रखना, तुमने कसम खाई है। वैसे क्या तुम्हें यह जगह पता है? हाँ, काफी अच्छी तरह से। अगर मैं इसमें से एक ले लूं तो क्या उसे पता चलेगा? तुम पूरा डिब्बा ले जाओ, उसे पता नहीं चलेगा। चीयर्स, बहन को जनरल मैनेजर की विशेष सहायक बनने के लिए बधाई। लेकिन तुम फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, फिर मुझे अकेले रहना पड़ेगा। अकेले रहना पड़ेगा। तुम को जनरल मैनेजर की सहायक हो, मेहनत करो। को जनरल मैनेजर को घर ले आओ। गुजिंगचे के बारे में बात करते हुए, मैंने अभी तक उससे मुलाकात नहीं की है, लेकिन मैंने सुना है कि वह बहुत मुश्किल इंसान है और वह धूर्त, कपटी और नीच है। वो परिवार के दूसरे बेटे आ गए हैं। पुराना नियम, सबको बाहर निकालो। जियाओजू, चलो जल्दी चलते हैं। क्यों? मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। यह गुएक्साएओ हमारे बस की बात नहीं है। गुएक्साएओ कौन है?
वह जायंगशेंग के सबसे बड़े समूह गु परिवार का दूसरा बेटा है। गु परिवार एक सदी पुराना परिवार है, सिर्फ गु शराब उद्योग ही करोड़ों का है। चलो जल्दी चलते हैं। क्या तुम शराब पी सकती हो? हाँ, थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मेरे साथ पियो। मुझे डर है कि दूसरे बेटे को ज्यादा न पिला दूं। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है, जायंगशेंग में सिर्फ दूसरा बेटा ही है जो दूसरों को अस्पताल पहुंचा देता है। कभी सुना है दूसरा बेटा ज्यादा पी गया हो? तो मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा। डियो मौत को न्योता देना। दूसरा बेटा फिर से आज रात के शिकार की तलाश कर रहे हैं। जब वह रात को ज्यादा पी लेगी तो दूसरा बेटा उसके साथ जो चाहे करेगा। चेनन की कॉकटेल बनाओ। सुजूजू, आज रात तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। चेन परिवार की बड़ी बेटी जो अंतरराष्ट्रीय कॉकटेल प्रतियोगिता की चैंपियन है। यह क्या है? कुछ पता नहीं है। यह कॉकटेल सीवर कहलाता है। क्या तुम कॉकटेल बना सकती हो? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैंने 8 साल की उम्र से कॉकटेल बनाना सीखना शुरू कर दिया था। तुम मुझे सिखाने की हिम्मत करते हो? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कोशिश करके देखो। तुम दूसरे बेटे, उसे देखो, उसे बाहर निकालो। लगता है मैंने गलत अनुमान लगाया था। हाथ के काम में माहिर है, बस ये नहीं पता कि शराब कितनी पी सकती है। दादा, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। जूजू, चलो जल्दी चलते हैं। दादा, मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए घर बुलाया है। हाँ, मेरे घर का गैस बंद नहीं है। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। दरवाजा बंद करो। आज रात कोई भी खड़े होकर बाहर नहीं जाएगा। तुम्हें यकीन है? आज कोई नहीं जाएगा जब तक कि रेंकर न जाए। मैंने कहा है। क्या बकवास है, यह बहुत मजाकिया है। कुछ भी नहीं। सुजीव, 10 लाख? तुम अभी भी मेरे घर में क्यों हो? मैंने कहा था फोन और पर्स नहीं मिला। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो तुम मेरे घर में रहो, काम करके कर चुकाओ। 10 लाख? तुम्हें 10 साल काम करना पड़ेगा। तुम भी नशे में हो सकते हो। बहुत नींद आ रही है, सोने नहीं दे रहे, पीने पर जोर दे रहे हैं। कौन है जिसने सुजुजू को इस हालत में पहुंचाया? दूसरे बेटे ने। यह गुजियाओ सच में अहंकारी है। सच में लगता है कि परिवार में उसकी बात चलती है। दूसरे बेटे ने इन सालों में अपनी शराब पीने की क्षमता का फायदा उठाया है और आपको जन्म से ही शराब से एलर्जी है। बूढ़े आदमी ने उस पर काफी पक्षपात किया है, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी ने गु समूह को दूसरे बेटे को देने की सोची है।
आखिरकार गु परिवार राष्ट्रीय शराब का परिवार है। एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है जिसे शराब से एलर्जी हो। सुजुजू की सुरक्षा के लिए विशेष लोगों को नियुक्त करो। भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो। यह गुजिंग चेन मैं उसे खत्म कर दूंगा। सप्ताहांत में मुझे इतनी जल्दी उठा दिया। सालाना 5 लाख। माफ कीजिए, मैंने अभी बहुत जोर से बोल दिया। चलो जल्दी चलते हैं, गु बॉस को इंतजार न कराएं। तुम यह पहनकर बाहर जा रहे हो? नहीं तो? यह गु बॉस का घर का खाना है। तुम्हें शानदार कपड़े पहनने चाहिए। बदलो, कपड़े बदलो। $10 लाख, यह तुमने मेरे लिए खरीदा है? यह गु बॉस ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अच्छा लग रहा है। गुजिंगचेन को पता है कि तुम उसकी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हें पहले मेकअप करना चाहिए। चलो जल्दी चलो, नहीं तो गुजिंगचेन वह राक्षस पता चल जाएगा। क्या गु बॉस का घर एक बड़ा हवेली है? यह किले की तरह है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इतनी शानदार हवेली। पहुंचकर पता चल जाएगा। पहुंच गए। पहुंच गए। यह कहाँ है? यह तो हमारे गांव जैसा ही है। हवेली कहाँ है? सियाओगु बहुत अच्छा है, घर वापस आने का रास्ता जानता है। दादाजी से मिलने आया है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अच्छा है, बहुत सुंदर है। दादाजी नमस्ते। मैं दादाजी नमस्ते। दादाजी बहुत अच्छे हैं। तो यह तुम्हारे दादाजी हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। गु परिवार की हवेली कहाँ है? हाँ। क्या हम गु परिवार के डिनर पर नहीं जा रहे थे? सियाओगु, क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जल्दी से लड़की को अंदर बुलाओ। चलो। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुजुजू है। जूजू, बहुत अच्छा नाम है। आओ, मुर्गे का एक टुकड़ा लो। धन्यवाद दादाजी। मीठा बोलती हो। आओ, एक और टुकड़ा लो। मुर्गे का पंख। पापा, ये चैनन की है। गु दादाजी नमस्ते। मैं। बैठो, सब बैठो। लड़की, अच्छे से खाओ, जल्दी खाओ। ये सब पहाड़ी मुर्गे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी खाओ, खाओ। सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। ये लड़का
अपने आप एक और ले आया। लेकिन पापा चेनंग की वाइन विशेषज्ञ हैं। जिंगचे शराब नहीं पी सकता, वो उसकी मदद कर सकती है। मैं सहमत नहीं हूं। तुम मुझे जूजियो को कैसे समझाओगे? जूजियो, क्या हुआ? शिष्ट बनो। तो मैं ऐसा करो। छोड़ो, तुम वैसे ही रहो। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। खाओ, अच्छे से खाओ। गु दादाजी, चेनंग की आपको नमस्ते कहती हैं। दादाजी, आपको नमस्ते। क्या यह शराब गु दादाजी ने खुद बनाई है? मुलायम और सुगंधित, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छी है दादाजी। और है? हाँ, शराब है। तुम्हें जितनी चाहिए दादाजी के पास उतनी है। जू शराब। दादाजी, क्या आप शराब पीते हैं? तुम मुझे कम आंक रहे हो। दादाजी शराब बनाते हैं। बेशक वे शराब पीते हैं। दादाजी, वह बहुत पी सकती है, आप उसके साथ फिर से मत पीना। तुम बहुत बोलते हो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, क्या मैं इसे नहीं पी सकता? छोटी लड़की। जूजू, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं। मुझे अभी भी इस शराब कारखाने का प्रबंधन करना है। मैं बस अपने पोते को देखने की उम्मीद करता हूं। जल्दी से एक परिवार बनाओ। जूजू, क्या मैं गलत था? नहीं। दूसरा पूरे दिन शराब और मौज मस्ती में लगा रहता है। ये जूजू, ये तुम कहो। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए दादाजी, आपके दबाव को कम करने के लिए। जूजू, तुम ऐसा कहते हो? हाँ। जूजू, तुम कब सोचते हो? तुम और सियाओगु शादी का कागजात पूरा कर लो। मैम, अगर तुम नहीं हो तो वो किसे ढूंढेगा? यह मैं। मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहा है? जूजू, गु बॉस, क्या आज मुझे डेट पर जाने के लिए नहीं बुलाया गया था? वह अभी भी क्यों है? चेनंकी, तुम युवाओं के मामले हैं, तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। जल्दी जाओ, पीछा करो। जूजियो, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? हम खत्म हो गए। मैंने क्या गलत किया? मेरी 50 लाख की सालाना आय, देखो अब कितना समय हो गया है। क्या हमें गु बॉस के घर के खाने पर नहीं जाना था? हाँ। तो क्या हुआ? हालांकि गुजरिंचे यह व्यक्ति ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी 50 लाख की सालाना आय, मेरी खुशहाल जिंदगी का बाकी हिस्सा। मुझे लगा कि तुम दादाजी के दबाव की वजह से ऐसा कर रहे हो। मैं बस। देखो मुझे क्या मिला। गुजिंगचे की तस्वीर। बहुत अच्छा, मैंने अभी गुजिंगचे को नहीं देखा है। मुझे दिखाओ। यह तस्वीर मैंने ढूंढी है, तुम्हें क्यों दिखाऊं? मैं बस एक बार देखूंगा, फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं।
तुम कहो। हाँ, यह गुजिंग चेन है। बचपन की तस्वीर कितनी कीमती है ना गु? चेननकी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे उल्टी आ रही है, मैं तुम्हें टॉयलेट ले चलती हूँ, चलो। यह तो बस बचपन की एक तस्वीर है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन यह गुजिंगचेन बचपन से ही इतना मार खाने लायक क्यों दिखता है? जू समय हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। वह चेनन की लगता है गुजिंगचेन के बारे में बहुत दिलचस्पी रखती है। वह मुझसे इधर उधर की बातें पूछ रही थी। वह एक वाइन टेस्टर है, उसे पता है कि मैं गुजिंगचेन के साथ काफी करीब हूँ, इसलिए उसने मुझसे गुजिंगचेन के बारे में कुछ सवाल पूछे। ऐसा है। सच में वापस जाना चाहिए, शाम होने वाली है। मुझे कल काम पर जाना है। चलो। झाओ सहायक, मैं गुजिंगचेन की विशेष सहायक हूँ। मेरे काम की जिम्मेदारियां क्या हैं? चूंकि मैं विशेष सहायक हूं, तो काम की जिम्मेदारियां भी बहुत विशेष होंगी। जैसे कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो बुनियादी ऑफिस सॉफ्टवेयर भी नहीं चला सकती। यह वही लड़की है जो पहले इंटरव्यू में आई थी। तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कंपनी का माहौल समझाती हूँ। हम उसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। चलो। ये दोनों विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो उनसे पूछ सकते हो। हेलो, मेरा नाम सुजीव है। मैं गुजिंगचेन की विशेष सहायक हूँ। इंटरव्यू के दौरान मिल चुके हैं। तो तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल काबिल नहीं होते, पता नहीं कैसे। भाग्य उनका साथ देता है, शायद कुछ अनैतिक तरीके अपनाए होंगे। कृपया मुझे बताएं कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। हमारा ऑफिस पूरा भरा हुआ है, तुम खुद एक मेज लेकर जगह ढूंढ कर बैठो। वहाँ तो खाली जगह है ना? वहाँ कोई है, अगर कोई नहीं होता तो मैं तुम्हें बैठने से रोकता। तो मैं कहाँ बैठूं? टॉयलेट में बैठो। कहाँ बैठोगे? इतनी छोटी सी बात खुद नहीं सुलझा सकते? ठीक है। आगे चलकर उसे सबक मिलेगा। उसने वह ले लिया जो उसका नहीं था। उसे सही तरीके से सिखाना चाहिए। काम खत्म करके मुझे परेशान करना इतना आसान नहीं है। इस बार का प्रोजेक्ट जरूर पकड़ना है। यह हमारी कंपनी की अगली छमाही की योजना से जुड़ा है। ये प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल है। सॉन्ग जो शराबी है, उसे संभालना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास गुप्त हथियार है। धन्यवाद। कागज 50, शौचालय 10। सुजी, आप यहाँ कैसे बैठ गई? वापस जाओ, शरारत मत करो। नहीं, यहाँ का नजारा अच्छा है। नजारा अच्छा है। वापस जाओ। क्या आपको पता है कि यह कंपनी के लिए अच्छा नहीं है? मैं वापस नहीं जा सकती। लिकियान ने मुझे यहाँ बैठाया है। लिकियान, उसे आप पर क्या अधिकार है? ऐसा है, मैंने लिकियान को कहा उसे कंपनी के माहौल से परिचित कराने के लिए। मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। यह कैसा व्यवहार है? जल्दी से संभालो, संभालने के बाद मेरे ऑफिस आना। जी। लिकियान, तुम यहाँ आओ। छाओ असिस्टेंट, क्या बात है? तुम्हें पता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ कैसे बैठ गई? क्या तुमने मुझे यहाँ बैठाया नहीं था? तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर मैं कहाँ बैठूं? शौचालय में बैठो। कहाँ बैठोगी? इतनी छोटी बात खुद ही संभाल नहीं सकती? लिकियान, तुम और क्या कहना चाहती हो? अच्छा, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। तुम और गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं समझ गई। यकीनन मैंने ठीक से पालन नहीं किया। मुझे शौचालय में जाना चाहिए। नहीं देवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नाराजगी हुई है। मैं आगे से संभालूंगा। नाराजगी नहीं है, मुझे यह अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी जगह तुम्हें दे दी गई है। यह जाओ असिस्टेंट, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
कम से कम मैं किंगबी से पीएचडी हूँ। तुम मुझे शौचालय कैसे देखने के लिए कह सकते हो? सहकर्मियों के साथ धौन जमाना। तुम्हें शौचालय देखना हल्का है। छाओ असिस्टेंट, यह गलत है। मैंने सिर्फ सु असिस्टेंट का स्वागत किया। अच्छा, चूंकि सु असिस्टेंट का इतना स्वागत है, ठीक है, तुम्हारे विभाग की बारी है एक टीम बिल्डिंग की। सु असिस्टेंट के स्वागत के रूप में टीम बिल्डिंग का पैसा तुम दोगे। मैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो इस्तीफा दे सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुविशेष सहायक, कंपनी ने आपके लिए एक बैंक कार्ड बनवाया है। पासवर्ड आपके आधार कार्ड के आखिरी 6 अंक है। कंपनी ने इसमें थोड़ा पैसा डाला है, ज्यादा नहीं, बस 2-3 लाख। यह ठीक नहीं है ना? मैं अभी कंपनी में आई हूँ, बस 2-3 लाख दे रहे हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। यह पिछले बिजनेस का इनाम है, वांग प्रोजेक्ट। वह पूरी तरह से तुम्हारी वजह से हुआ था। तो मैं नहीं जानती क्या कहूँ। यह पेग आप सबके लिए, कंपनी के लिए। जूजू, कंपनी का नियम है, काम के समय के बाद शराब पीना मना है। क्यों? बात यह है कि कंपनी का पीआर काम सुविशेष सहायक को भी दिया जाएगा, इसलिए सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। मेरी सेहत तो ठीक है, लेकिन कंपनी ने जो काम दिया है मैं निश्चित रूप से पूरी मेहनत से करूंगी। पर पीआर का मतलब क्या होता है? क्या वही काम है जो तांग करती है? सुविशेष सहायक पीआर है। पीआर का मतलब है हर जगह अलग होता है, जैसे हमारे यहाँ बस दोस्तों का, ग्राहकों का ख्याल रखो, रिश्ते बनाओ, बस। समझ गई, मतलब सबको खुश रखना है ना? हाँ। जूजू, कल एक क्लाइंट है, तुम्हें संभालना है। आज अच्छे से आराम करो, ताजगी बनाए रखो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। गुड जनरल मैनेजर, कल तो सॉन्ग जनरल मैनेजर की बिजनेस मीटिंग है। क्या आप सच में सुविशेष सहायक को प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं? मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन कल की मीटिंग कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले 6 महीनों का बिजनेस अगर खराब हो गया तो? सुविशेष सहायक, याद रखना, तुम ग्रुप की प्रतिनिधि हो। सॉन्ग जनरल मैनेजर की शराब के बहुत नियम हैं। कभी नहीं। क्या मतलब शराब पीते समय तुम हम दोनों के लिए शराब रोकना। हम दोनों शराब नहीं पी सकते। हम दोनों नहीं पीते और ग्रुप को शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जूजू, क्या सॉन्ग जनरल मैनेजर सिर्फ आपको जानते हैं, मुझे नहीं? हाँ, कंपनी का बिजनेस मैं संभालता हूं, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। सुविशेष सहायक, तो आज रात तुम हो हम तीनों की लीडर। मैं आपकी लीडर? यह ठीक नहीं है ना? क्या बुरा है? सॉन्ग जी, झाओ सहायक, ये अवश्य ही गुड टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि होंगे। वास्तव में प्रभावशाली व्यक्तित्व है। यही हमारे प्रतिनिधि है। सुसहायक, ये तो बहुत ही प्रभावशाली लग रही है। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। अंदर आइए। सूजी, इधर। कृपया। मुख्य अतिथि सीट, बैठिए। मुख्य अतिथि। सूजी, ये हमारी शराब की मेज संस्कृति है। आज आप हमारे सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। निश्चित रूप से मुख्य अतिथि सीट पर बैठेंगे। हमारे गांव में यह सीट बिल भरने वाले की होती है। सूजी, आप तो मजाक कर रहे हैं। चलिए चलिए, मैं व्यवस्था करता हूं। मैं मुख्य साथी के रूप में यहां बैठूंगा। ये जी सहायक के रूप में यहां बैठेंगे। झाओ सहायक, यहां बैठिए। लीजी, ये कौन है? हमारे समूह के ड्राइवर, छोटे बाईवान। हाँ, मैं सूजी का ड्राइवर हूं। बैठिए। सूजी, कहावत है, दोस्त दूर से आए हैं।
बहुत खुशी की बात है, आज आप मुख्य अतिथि हैं। कुछ कहिए, हमारे लिए शुरुआत करें, कैसा रहेगा? मैंने कुछ कहने के लिए नहीं कहा था। मिलना भाग्य है, मिलना सौभाग्य है। यह एक विशेष भाग्य है जो हमें सोंग जी से यहाँ मिलवाता है। सोंग जी के साथ दुनिया की सबसे अच्छी शराब पी सकते हैं, मेज के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, दुनिया के उतार चढ़ाव देखें। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। मैं हवा नहीं चाहता, बारिश नहीं चाहता, न बसंत, न गर्मी, न शरद, न सर्दी। बस यहाँ बैठे दोस्तों को सभी करोड़पति बनते देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए सू जी के आगमन पर जोरदार तालियां बजाएं। सू जी का स्वागत करें। सू जी, आपकी ये बात बहुत अच्छी थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौभाग्य की शुरुआत। इसलिए सू जी, आपको 3 पैक पीने होंगे। यह क्या नियम है? इसे कहते हैं शुभारंभ। सू जी, कृपया। ठीक है सू जी, आपकी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। सू जी, आप मछली काटें। बहुत स्वादिष्ट है। सू जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपने जो मछली का पेट का टुकड़ा लिया है, वो इस मछली का सबसे अच्छा हिस्सा है, सबसे नरम जगह। हमारे यहाँ एक नियम है जिसे हेड 3, टेल 4, बैक 5 कहा जाता है, बेली 6। इसलिए सू जी, आपको लगातार 6 गिलास पीने होंगे। सू जी, आपकी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। सू जी, क्या हमें असली मुद्दे पर बात करनी चाहिए? मैंने आपके गो ग्रुप में 1 लाख ऑर्डर किए हैं स्मार्ट रोबोट के। अब सभी बिक चुके हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई स्टॉक नहीं है। मैंने आपके गो ग्रुप के हेडक्वार्टर में अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। क्या आप इसे मंजूर कर सकते हैं? कोई समस्या नहीं है। समस्या है। ये है ड्राइवर। समस्या है। हमारी कंपनी की उत्पादन क्षमता केवल इतनी ही है, इससे ज्यादा संभव नहीं है। छोटे बाईवान, हालांकि मेरे ड्राइवर हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, सोंग जी, आप जानते हैं, हमारे गो ग्रुप के उद्योग बहुत ज्यादा है। वास्तव में मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं कुछ काम ड्राइवर को सौंप देता हूँ। ड्राइवर काम संभालते हैं। मैं समझ गया। इसे एक विशेषज्ञ और कई कौशल कहा जाता है। आप दोनों इसे सीखो। हाँ। मैं वो व्यक्ति हूं जो प्रतिभा को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आपका नाम है बाईवान जी, है ना? आओ, मैं आपको एक गिलास शराब पेश करता हूं। वह नहीं पी सकते, उन्हें गाड़ी चलानी है। ये बहुत दुखद है। झाओ असिस्टेंट, हमारी साझेदारी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसे डबल खुशी कहा जाता है। क्या आपको भी 2 गिलास पीने चाहिए जश्न मनाने के लिए? वह भी नहीं पी सकते, उन्हें बाद में गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाना? क्या वो ड्राइवर नहीं है? वह बदल कर चलाते हैं, थकान से बचने के लिए। झाओ असिस्टेंट भी नहीं पी सकते। मैं उनकी तरफ से पीता हूँ। आप उनकी तरफ से पीते हैं। मुझे डर है कि सारी शराब उनके द्वारा पी ली जाएगी। हम क्या पिएंगे, सोंग जी?
अच्छा अच्छा, सुजी, आप वाकई बहुत उदार हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है, किसी की तरफ से पीने पर दोगुना पीना पड़ता है। सुजी, आज सभी बहुत खुश हैं। मैं, छोटे सोंग, आपकी प्रशंसा करता हूं। भविष्य में हमारी साझेदारी जारी रहेगी। सोंग जी, क्या मैंने काम पूरा कर लिया है? बहुत अच्छा काम किया है तुमने अकेले ही। इन 3 माहिरों को हरा दिया। सांग जी बहुत खुश हैं। यह कहा जा सकता है कि काम पूरा करने में बिल्कुल सही रहा। या मैंने भी पर्याप्त नहीं पिया है। जल्दी क्या है, बाद में क्या हिस्सा नहीं लेना है। विभागीय टीम निर्माण तुम्हारे पीने के लिए है। जूजू कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी कंपनी का टीम निर्माण, तुम कैसे आ गए? क्या मुझे इतना स्वागत नहीं है? देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। शराब पीने के लिए जानकर विशेष रूप से 20 मिनट पहले निकल गया। 20 मिनट पहले निकल गया, तुम भी देर से आ गए। क्या तुम जंगल में रहते हो? कियान बहुत मजाकिया है, मुझे डर है कि मैं ज्यादा पी लूंगा। फ्रंट डेस्क पर बिल चुका दो, कियान नाराज न हो। क्या यह तय नहीं था कि लिकियान बिल चुकाएगा? पहले की बातें, वह सब गलतफहमी थी और आज का यह मौका मूल रूप से मेरे नौकरी शुरू करने की खुशी में आयोजित किया गया था। तुम कहते हो ना, कियान? जो भी हो, देर से आना ही देर से आना है। मैं 3 गिलास सजा के तौर पर पीता हूँ। तीन गिलास कैसे काफी हैं? तुम 10 मिनट देर से आए हो। हमारे यहाँ के नियम के अनुसार 10 गिलास सजा देना होगा। गुजियोगु, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? ये स्पष्ट रूप से एक जाल है। सुजूजू, सुजूजू, तुम्हारे पास भी यह दिन आया। ये पुराने कर्मचारी निश्चित रूप से सुजियोजियो को परेशान करना चाहते हैं। चिंता मत करो, वह कर सकती है। ठीक है, जहाँ के हो वहाँ के रहो। ठीक है, सजा की शराब पी ली है तो मैं 2 बातें कहता हूँ। मैं झाओ सहायक का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए विशेष रूप से यह आयोजित किया। इस टीम निर्माण में मैं और भी आभारी हूँ सभी भाई बहनों का। शाही आगमन, सभी के साथ काम करने में मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। यह गिलास, मैं आप सभी को काम में सफलता की कामना करता हूँ। जीवन में सुखद रहो। चीयर्स। कियान, मैं जानता हूं कि आप किंग बेई के टॉप छात्र हैं और विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सीईओ के विशेष सहायक रहे हैं। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति यदि प्राचीन काल में होते तो निश्चित रूप से सम्राट आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ते। पहले की बातें, वह सब मेरी गलती थी। यह गिलास मैं आपको समर्पित करता हूं। भावनाएं गहरी हैं, एक घूंट में पी लो। कियान निश्चित रूप से सोचते हैं। एक गिलास शराब हमारी भावनाओं की गहराई को माप नहीं सकता, तो मैं एक और गिलास पीता हूँ। सब गलतफहमी थी। जियोजू युवा और प्रतिभाशाली है। मैं इसे दिल पर कैसे ले सकता हूँ? आओ। कियान बड़े दिल वाले, शाबाश। छोटी बहन आपकी प्रशंसा करती है। झाओ जी, अगर मुझे पता नहीं होता कि आप अमेरिका से पढ़कर आए हैं, मैं सोचा कि आप विक्टोरिया सीक्रेट में सबका दिल जीतने वाली सुपर मॉडल हैं। आप जैसी प्रतिभाशाली और सुंदर, अद्वितीय सुंदरी के साथ काम करके मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते के लिए। छोटी बहन आपको एक बैग लगाती है। सियाओजू, मुझे तुम्हारी सीधी बात करने की आदत पसंद है। चीयर्स।
सिर्फ शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है, जियाओ जीव जानती है। बहनें सभी सुंदरता से प्यार करती हैं, इसलिए आज मैंने खास तौर पर सभी के लिए हर एक को एक स्वर्णिम सेल्यूलोज की तैयारी की है। त्वचा के लिए फायदेमंद। आज किसी को शर्म नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी खाना चाहते हैं ऑर्डर करें, अच्छा खाएं और पिएं। जूजियो देखो। सियाओ जियो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम दोनों मेरे ऊपर मत झुकना, बहुत गर्मी है। देखो, मैंने कहा था कि वह कर सकती है। सच में कमाल है। गुड जनरल, तुम कैसे हो? कुछ नहीं, मैं शायद थोड़ा थक गया हूँ। तुम लोग खेलते रहो, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलता हूँ। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तुम मुझे होटल में क्यों लाए हो? क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें लाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। सपना देखो। गुजिंगचे, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सोच भी मत करो। जब हमारा चावल पक जाएगा, तब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। अच्छा है तुम चेनंकी, तुम सच में भूखे हो। चेन परिवार की बड़ी बेटी होकर भी तुमने एक सुजुजू, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम बाहर जाओ। चलो तुम। दर्द हो रहा है। तुम यह छोटे आदमी, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहीं अच्छे से बैठो। तुम वापस आओ, मत जाओ। सुजुजू, तुम वापस आओ। तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? तुम क्या सोचते हो? बहुत बुरा है, मेरी पहली बार। मुझे दवा दी गई थी। जूजियो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? खत्म हो गया। अगर गुजिंगचे वह राक्षस को पता चल गया कि तुमने उसे धोखा दिया है, खत्म हो गया। यही बात तुम चिंता कर रही थी। हाँ, सुजुजू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेनंकी, तुम बाथरूम में कैसे हो? तुम उससे पूछो जिसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। मुझे पूरी रात सुनने के लिए मजबूर किया। पूरी रात। मैं उसे गला घोंट दूंगी। चेनंकी, तुमने ये नीच हरकतें की हैं, यह बहुत घिनौना है। गुजिंगचे। गु। तुमने अभी उसे क्या कहा? मिस चेन, आपका कमरा समय समाप्त हो गया है। क्या आप इसे बढ़ाना चाहेंगी? बढ़ाना क्या? मैं बाथरूम में हूँ। पूरी रात सोया हूँ, उनसे मांगो। तुम लोग मत जाओ, तुम लोग। खत्म हो गया। कैसे फिर खत्म? तुम खत्म हो गए, मैं भी खत्म हो गया। तुमने गुजिंगचे को धोखा दिया है। गुजिंगचे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मेरी 5 लाख की सालाना आय भी चली जाएगी और 1 करोड़ का जुर्माना। जूजियो, असल में मैं हम बस यूं ही बैठे नहीं रह सकते। यह बात कब तक छुपाई जा सकती है? फिर तुम और मैं दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर पालूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस घर पर रहो और फुल टाइम हाउसवाइफ बनो। तुम एक छोटे कर्मचारी हो, मुझे कैसे पालोगे?
छोटे लाख, मत बेवकूफ बनो। मुझे लगता है कि मुझे व्यवसाय शुरू करना चाहिए। असल में मेरे पास हमेशा से एक आइडिया था। जूजू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। असल में मैं हमेशा से एक शराब बनाना चाहता था जो मेरी अपनी हो। मेरा अपना शराब ब्रांड बनाना चाहता था। आखिरकार यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जूजियो, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। तुम मुझे जरूर याद कर रही होगी। सुबह सुबह शराब पी रहे हो? बस मुंह धो रहा हूँ। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम फिर से शराब से दांत साफ कर रहे हो। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। यह मेरे गांव का नुस्खा है। कीटाणु मारता है और दांतों को सफेद करता है। मेरे दांत देखो। तुम तो शराब के बिना नहीं रह सकते। तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि नई शराब बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज ही मैं तुम्हारी कंपनी रजिस्टर करवा दूंगा। फिर क्या हुआ? जूजियो, तुम ठीक हो ना? जूजियो, जूजियो, तुम ठीक हो ना? जूजियो, मुझे क्या हो गया है? जूजियो, तुम ठीक हो ना? जूजियो, क्या? नहीं हो सकता। जूजियो, जूजियो, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? जूजियो, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ तकलीफ है? मैं ठीक हूँ। बस शायद हो सकता है ज्यादा पी लिया। पेट में तकलीफ है। मैं तुरंत अस्पताल से संपर्क करता हूँ। नहीं, इतनी छोटी बात के लिए तुम हर बार अस्पताल क्यों जाते हो? तुम बहुत अमीर हो क्या? तुम जानते हो क्या है मित वैसा से घर चलाना? इसे छोटी बात कहते हो? तुम उल्टियाँ कर रहे हो और इसे छोटी बात कहते हो? मेरी बात सुनो, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, उल्टियाँ करते करते आदत पड़ जाएगी। तुम तो हो ही, ऐसी चीजों की आदत कैसे पड़ सकती है? उल्टियाँ करते करते आदत पड़ जाएगी। देखो, फिर तकलीफ हो रही है। असल में मुझे वो हो गया है, इसलिए। तो पहले तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ और तुम्हारे लिए गुड़ की चाय बनाऊंगा। तुम खाना भी बना सकते हो, तो पहले क्यों नहीं बनाते थे? एक बेकार आदमी की तरह। ठीक है, पहले तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जूजू, मैं वापस आ गई हूँ। क्या गु जनरल? तुम वापस कैसे आ गए? बोलो ना। गु जनरल, तुम यहाँ कैसे हो? शियाओतांग, मुझे लगता है कि तुम हाल ही में बिजनेस ट्रिप पर हो, है ना? गु जनरल, यह मेरा घर है। वेतन बढ़ाओ, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ाऊंगा। वेतन बढ़ाओ। क्या तांग तांग अभी वापस आई है? नहीं, वह बिजनेस ट्रिप पर है। मुझे लगा जैसे मैंने सुना तांग तांग की आवाज। और तांग तांग की खुशबू, वह जो शैम्पू इस्तेमाल करती है। नहीं, अभी प्लम्बर आया था, शायद।
वही शैम्पू इस्तेमाल करता है। सच में? मैं कांग को फोन करता हूँ, उससे पूछो क्या बात है। तुम्हें टंगटंग की बहुत याद आ रही होगी, बहुत थक गए हो। जल्दी से वापस जाओ, सो जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। नहीं हो सकता, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी नाक भी बहुत तेज है। मैंने सच में टंगटंग की महक पाई है। देखो, बुखार है, जरूर बुखार से परेशान हो गए हो। जल्दी से आराम करो, आराम करो। टंगटंग, क्या तुम अभी वापस आए थे? मैं बाहर काम पर हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? टंगटंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस समय मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। देखा जा सकता है, नहीं, सुना जा सकता है, चिंता मत करो। मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ, पहले बात खत्म करता हूँ। जूजू, इस बार मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, कब वापस आना चाहिए। जूजू, काम खत्म करके मेरे साथ खाना खाओ। समय नहीं है, बहुत 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 व्यस्त हूँ। तुम कई दिनों से जाग रहे हो, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। मेरे साथ खाना खाओ, मन बहलाओ। लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, लेकिन आखिर क्या कमी है? सुनो, गिलास नीचे रख दो। मैंने तुमसे कहा था, मैं नई शराब पर शोध कर रहा हूँ, मुझे प्रेरणा की जरूरत है। श्रीमान, मैं हूँ चेनंकी। श्रीमान, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अच्छी खबर। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे परेशान मत करो? मैंने कहा बहुत 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 व्यस्त हूँ। क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं श्रीमान से बात कर रहा हूँ? क्या तुमने देखा कि मैं शराब मिला रहा हूँ? मुझसे क्या लेना देना? चेन महोदया, क्या बात है, जल्दी बताओ। वह किन महोदय, इस साल के लिए तैयारी शुरू कर दी है, राष्ट्रीय भोज के लिए शराब तैयार करने की, सुना है। मैंने लोगों को किन परिवार से मिलने के लिए भेज दिया है। अगर कोई और बात नहीं है तो जाओ। नहीं, जल्दी मत करो श्रीमान। किन महोदय एक शराब चखने का समारोह आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। स्थान मेरे घर का मैदान चुना गया है। अगर शराब चखने के समारोह में चैंपियन बन जाओ तो अगले राष्ट्रीय भोज के लिए शराब तैयार कर सकते हो। क्या मैं शराब चखने के समारोह में जा सकता हूँ? क्या तुम बिना आवाज के चलते हो? मुझे डरा दिया। माफ करना, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी गरीबी की बदबू नहीं लेना चाहता। कोई बदबू नहीं है। सूंघो, क्या बदबू आ रही है? बचकाना। औरतें बहुत घिनौनी होती हैं। शायद कैसे इस तरह की चीज पर मोहित हो गया। यहाँ मुझे घिनौनी मत करो। वाइन टेस्टिंग समारोह केवल गु भाई जा सकते हैं। जूजू नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे? गु चाचा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जाना होगा। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मुझे साबित करो कि कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम हमें थोड़ा निजी स्थान नहीं दे सकते? क्या तुम्हें शिष्टाचार का पता नहीं है? लेकिन यह मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। मैं यहाँ आ जा सकता हूँ। इस औरत को सुधारने का कोई तरीका सोचना होगा। हाँ, तुम यहाँ रहते हो, लेकिन वाइन टेस्टिंग समारोह। किन बुजुर्ग ने मेरे चेन परिवार के स्थल को चुना है? मैं जिसे चाहूँ उसे अंदर आने दूंगा, मेरी भी जिम्मेदारी है। कुछ बेअदब गांव से आए मूर्खों को रोकना। सच में अंदर नहीं आऊंगा। मैंने कहा नहीं आने दूंगा तो नहीं आने दूंगा। किसने तुम्हें अभी घिनौना बनाया? तो छोड़ो, मैं खुद ही कोई तरीका सोचूंगा। अगर तुम मुझसे विनती करो और थोड़ा ईमानदार हो तो मैं विचार कर सकता हूँ। कृपया मुझे जाने दो। क्या उसे मेरे सामने घुटने टेकने दूं या नहीं? इससे को शायद मेरे बारे में और बुरा सोचेगा। शायद मैं एक कठोर दिल वाले की तरह बन सकता हूँ। तुमने मुझसे विनती की, तुमने सच में विनती की, तुम बहुत आज्ञाकारी हो। तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ विचार करने के बारे में कहा था। जूजू, तुम वाइन टेस्टिंग समारोह क्यों जाना चाहते हो? शराबी शराब पीने जाना चाहता है। उस तरह के लोग छोटे छोटे फायदे उठाना पसंद करते हैं।
मैं हाल ही में नई शराब पर शोध कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं प्रेरणा लेना चाहता हूँ। बातें करते करते बस शराब पीने जाना चाहता है। तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अस्पताल जाना होगा। मुझे एक स्वास्थ्य रिपोर्ट लानी होगी। क्या वाइन टेस्टिंग समारोह में स्वास्थ्य रिपोर्ट की जरूरत होती है? मैं शराब चखने जा रहा हूँ, शराब पीने नहीं। बिल्कुल जरूरत है। हर दिन वाइन टेस्टिंग समारोह में आईसीयू में पहुंचने वाले लोग बहुत हैं। अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तब मैं तुम्हारी स्वास्थ्य रिपोर्ट पर कुछ काम करूंगा और गुश शायद उस पर निर्भर नहीं रहेगा। जब तक वह शराब नहीं पी सकती, गुश शायद उस पर निर्भरता कम कर देगा। मैं फिर अवसर का फायदा उठा सकता हूँ। स्वास्थ्य जांच कराना भी अच्छा है। हमारी कंपनी के कर्मचारी हर साल जांच कराते हैं। कल मैं तुम्हें जियांगचिंग अस्पताल ले जाऊंगा। साथ ही देखूंगा कि तुम्हारे शरीर में और कोई समस्या तो नहीं है। इतना परेशानी क्यों? मैं बस शराब पीने जा रहा हूँ, सीधे जा सकता हूँ। तुम नहीं जा सकते। अगर उसके चेहरे की वजह से नहीं होता, मैं तुमसे बात करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। जाओ, कुछ हो या न हो, जांच करवाना अच्छा है। डॉक्टर, क्या कोई समस्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? सुजीव जीव, सुमहोदया। हाँ, मैं हूँ। सुमहोदया, क्या आप शराब पीती है? अभी अच्छा नहीं है। तुम्हें भी पता है कि ये अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम आमतौर पर शराब पीती हो। थोड़ा थोड़ा, कभी कभी थोड़ा पीती हूँ। गंभीर हो जाओ। ठीक है। हाल ही में शराब न पिए। हालांकि आपका लिवर स्वस्थ है, लेकिन तुम गर्भवती हो, इसलिए हाल ही में खान पान का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी हालत में शराब न पिए। जल्दी वापस आओ, जूजू की तबीयत ठीक नहीं है। उसका ख्याल रखना। हेलो गु जनरल। मैं अंत में घर जा सकती हूँ। मेहमानों, इस शराब चखने के समारोह की अध्यक्षता करना मेरा सौभाग्य है। किन बुजुर्ग को बकवास पसंद नहीं है? मैं संक्षेप में कहूंगा, यह शराब चखने का समारोह इसलिए है कि तय किया जाए सबसे ज्यादा शराब जाने वाले शराब चखने वाले को अंतिम विजेता तय कर सकता है। अगले राष्ट्रीय भोजन के लिए शराब की आपूर्ति किन बुजुर्ग ने मांग की है कि यह शराब चखने वाला जरूर शराब जानने वाला होना चाहिए। इस समारोह के नियम भी बहुत सरल हैं। मुकाबला। हम लगातार शराब उपलब्ध कराएंगे। शराब चखने वाले को सटीक रूप से शराब के वर्ष का पता लगाना होगा। साथ ही हर राउंड के अंत में कठिनाई बढ़ेगी। गिलास में अन्य शराब मिलाई जाएगी। एक अंत में यहाँ तक कि 10। क्या यह इंसान पता लगा सकता है? मैंने सुना है कि डू समूह का सबसे अच्छा शराब चखने वाला एक बार में 5 शराब का पता लगा सकता है। इससे ज्यादा मैंने नहीं सुना। डू समूह ने 10 साल पहले राष्ट्रीय भोजन के लिए शराब की आपूर्ति की थी। वे शायद इसमें माहिर हैं। गु समूह अब पहले से ही चीन में नंबर 1 है। डू समूह पुराना हो चुका है। आइए हम पहले शराब चखने वाले का स्वागत करें। गु समूह के गुजिंग चेन। वे आ गए हैं। गुजिंग चेन कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि उसे शराब से एलर्जी है। वो शराब नहीं पी सकता। हाँ, ऐसे समय में यह 1000 कप न पीने वाला गुजियाओं को सामने आना चाहिए था। गुजिंग चेन, क्या तुम गुस समूह को शर्मिंदा करने आए हो? सुजीव जीव के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। गुस साहब को शराब की समझ होने की भी कोई खबर नहीं सुनी। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें ही शराब की समझ है? माफ करना, लेकिन पूरे जियांगचेंग शहर में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। गुस साहब, बस तुम मेरे साथ रहो। यह शराब समारोह मैं तुम्हारी तरफ से उतर सकती हूँ। मत भूलना, मैं भी टॉप क्लास की वाइन एक्सपर्ट हूँ। तुम नहीं जा सकती। मैंने अभी तुम्हें उल्टी करते सुना। तुम्हारा शरीर अब और शराब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं गई तो क्या उसे जीने दूं? कल उसका अंतिम संस्कार करूं? फिर तुम्हारे शरीर का क्या? कल तुम हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा? बधाई हो सुजी, आप प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान डाइट का ध्यान रखना। बिल्कुल शराब नहीं पीना। डॉक्टर ने कहा मुझे सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम है। बस खाने का ध्यान रखना है। टांग टांग। मुझे छोड़ो, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। वह मर जाएगा। वह भी नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। सरपंच ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। क्या
कहीं तुम भी खुद उतरने की सोच रही हो? गुजियो तो 1000 पैग नहीं मारता। कैसा 1000 पैग? मेरे एक असिस्टेंट सुजूजू से भी हार गया। लेकिन सुजूजू है कहाँ? अब तुम्हारी मदद सिर्फ मैं कर सकती हूँ और मैं पहले ही कह चुकी हूँ। तुम और मैं ही एक दूसरे के लिए बने हैं, जल्दी छोड़ दो उस गांव की लौंडी को। चेन जी, मैंने कहा था हम सूट नहीं करते। मुझे परेशान मत करो। गु जिंगचेन, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी तरफ से उतरूंगी। तुम चुपचाप यहाँ शो देखो। गु फैमिली का नाम मत डुबोना। तुम्हें मुझे बताने का कोई हक नहीं, गुजियो। तुम खुद उतरोगे या फिर अपने आसपास के उस बेकार को उतारोगे? ठीक है, तुम आओ। तालियां बजाएं टू फैमिली वाइन बिजनेस के प्रतिनिधि मिस्टर सोंगजिए के लिए। ये तो सोंग यंग मास्टर खुद उतरे हैं। गु ग्रुप को अब खतरा है। गुजियो भी तो उतरे हैं ना? दोनों का लेवल लगभग बराबर है। गु जिंगचेन, सोंग यंग मास्टर खुद उतरे हैं। वो तो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाइन एक्सपर्ट है। तुम हो क्या गु फैमिली के वारिस? गु सर, क्या मैं उतरूं? मुझे थोड़ी बहुत शराब की समझ तो है। तुम तो मुझसे भी बुरे हो, चुप रहो। मेरे आगे झुक जाओ। मैं मजबूरी में तुम्हारी एक बार हेल्प कर दूंगा। गुशाओ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। गुक्लान को आमंत्रित करते हैं। गुजिंगचेन मैदान में आए। तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर सके। मैं करूंगा। बेकार। रुको, मैं जाऊंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे गु क्लान का मुंह काला करते हो। गुरुजी, क्या आप तेजी से चला सकते हैं? मुझे जल्दी से किसी को बजाना है। ये पल मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। लड़की, मजबूती से बैठो। तुम ही गु प्रमुख हो। तो पहले वाला जो बहुत पी सकता था, सहायक कहाँ है? वह बीमार है, पेट में छेद हो गया है, वह शराब नहीं पी सकती। बहुत दुख की बात है। सहायक नहीं आ रही। तुम्हारे घर का गुशाओ भी मैदान में नहीं आ रहा, तो इस बार का राजकीय भोजन शराब मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। मैं शराब नहीं पी सकता, लेकिन मैं सूंघ और देख सकता हूं। मेरे दादा ने खुद से शुरुआत की, मैं बचपन से उनसे सीख रहा हूं। डूकांग 85 साल पुरानी शराब, मजबूत सुगंध वाली। ये गु जिंगचेन इतना अच्छा है। या सिर्फ सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं? नहीं, यह संभव है। गु प्रमुख, तुम बहुत अच्छे हो। गुक्लान के उत्तराधिकारी होने का गर्व है, सिर्फ सूंघ और देखकर पहचान सकते हो। गुक्लान वाकई मशहूर है। वही डूकांग, 80 साल पुरानी यून जियान जियान, सॉस सुगंध वाली। ऐसी शराब शायद केवल किंग बुजुर्ग के पास संग्रहित होगी। दोनों शराब विशेषज्ञों की क्षमता बहुत मजबूत है। चलिए अगले दौर में चलते हैं, मिश्रित शराब। गु प्रमुख, इस बार 2 शराब मिलाई गई है। अगर तुम अभी भी सूंघ कर पहचान सकते हो, तो मैं सीधे हार मान लूंगा। मैदान में बेहोश मत हो जाना, बहुत शर्मनाक होगा। गुशाओ, मुझे मैदान में आने दो। मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गु प्रमुख, मुझे लगता है कि यह कुछ अनुचित है। मैं गु शाओ से मुकाबला करना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मुकाबला करने लायक हो।
1,00,000। ग्लास नीचे रखो। अगर नहीं पी सकते तो जिद मत करो। जूजू तुम कैसे आ गई? तुम्हें तो घर आना चाहिए। सुप्रमुख, हम फिर मिले। क्या सुप्रमुख? बस एक गांव की लड़की है। सोंग जी, आप भी पहले उसके झांसे में आ गए थे। मुझे लगता है ये गु जिंगचेन ही था जिसने सू जिवजिव को बेवकूफ बनाया। सू जिवजिव, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे भैया गु जिंगचेन ही हैं? $10,00,000। तुम गुजिंगचेन हो? जूजू, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया। बधाई हो सूजी, आप प्रेग्नेंट हैं। इस दौरान खान पान का ध्यान रखना, शराब बिल्कुल न पीना। मैं इतना चिंतित थी, बिना सोचे तुम्हारी मदद के लिए आई। जूजू, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था, पर गु जिंगचेन को तुम्हारी जरूरत थी, चाहे वो हो वांग जी का ऑर्डर या सोंग जी की मीटिंग। यहां तक कि तुम्हें बुजुर्ग के पास भेजकर उन्हें संतुष्ट करना। उन्हें तुम जैसे एक टूल की जरूरत थी। सू जियो जियो, तुम्हें नहीं लगता कि गुशायद को सच में प्यार है? तुम जैसी गवार लड़की से अगर तुम शराब न पीती तो तुम गुजिंगचेन के पास भी नहीं भटकती। तुम गु जिंगचेन के लिए बस एक सहायक हो, बस एक टूल। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, बेवकूफ। वो तुम्हें इस्तेमाल कर वाइन प्रतियोगिता जीतना चाहता था ताकि बुजुर्ग गु ग्रुप का चेयरमैन पद उसे दे देते। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था और तुम्हारे साथ खेल रहा था। आज मैं बता दूंगी, गुशायद को सच में प्यार है तो मुझसे। सहायक, टूल। मैं तुम्हें जिंदगी भर पालूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस घर पर रहकर हाउसवाइफ बन जाओ, ठीक है? जूजू, तुम गुजू की बात मत सुनो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने तुमसे छुपाया। यह मेरी गलती है। मजबूरी थी, मैं समझा सकता हूं। क्या समझाना? बस मुझसे झगड़ने के लिए, वारिस की पोजीशन पाने के लिए ना। भैया, तुम बहुत झूठे हो। बेचारी गवार लड़की सोचती थी मुर्गी से मोर बन जाएगी। आज को शायद को मेरी मदद है, तुम जैसी मुर्गी की जरूरत नहीं। जूजू, मैं बस करो गु जिंगचेन, तुमने गु ग्रुप को काफी शर्मिंदा कर दिया। सू जिवजिव, गु जिंगचेन जैसे इंसान हमेशा से झूठे हैं। तुम उनके साथ रहोगी, सिर्फ एक गुलाम बन जाएगा और मैं अलग हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैंने सुना है तुम अपनी शराब बनाना चाहते हो। किसी मदद की जरूरत है? कुछ लोग मैं परेशान कर रहा हूं। हमारी ये शराब प्रतियोगिता क्या जारी रहेगी? जूजू, मैं जानता हूं कि हर स्पष्टीकरण बेकार है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। गुजिंगचे, यह मेरी आखिरी मदद है तुम्हारे लिए। हम यही समाप्त करते हैं। 10,00,000। हम यही समाप्त करते हैं। 10,00,000। सूजी गर्भवती है। जूजू, तुम नहीं पी सकती। मैं नहीं पीऊंगा। क्या तुम पियोगे और फिर मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा? जूजू, मैं क्या? अब तक आ गए हो? क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हो? अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं पी लूंगा। सॉन्ग जनरल को इंतजार न कराओ। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर सकता हूं। गुजिंगचे, हम खत्म हो गए हैं।
तुम्हें मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, मैं सुनना भी नहीं चाहता। गुशाओ, इस औरत में ऐसा क्या खास है? क्या तुम ऐसा करने लायक हो? मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गुजिंगचे, तुम घृणित हो। मैं कब तक घृणित रहूंगा? क्या तुम एक आदमी की तरह सीधे नहीं हो सकते? एक जोकर की तरह तेजी से सभागार से बाहर निकल जाओ। जूजियो, तुम यह शराब नहीं पी सकती। क्या तुम जानती हो कि तुम पहले से ही मैं कैसा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। जूजियो, मैं अपने सब कुछ से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अपनी जान भी शामिल है। तुम्हारी जान किसे चाहिए? तुम्हें अभी क्या संदेश मिला है? फोन निकालो युवराज, ये गुज जनरल का निजी मामला है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता कल तुम्हें नदी में डूबे हुए देखें? मैं कभी भी गुज जनरल के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं ऐसी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो खुद बीमार होती है, दिखावा करती है। मैं पी लूंगा। दूसरे युवराज, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बेकार की बातें मत करो। गुएक्साएओ, यह मेरा मामला है। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करूंगा। गुजिंगचे, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा शव उठाऊं? तुम्हारे साथ रहकर मैं नहीं मरूंगा। ड्यूकांग 95 साल, मजबूत सुगंध वाला। इसमें थोड़ा सा लजू लाओ जियाओ भी है। साल 2000 का है। क्या तुम्हें शराब से एलर्जी नहीं है? और इसमें मिली हुई शराब तुम साल भी पहचान सकते हो? ये कैसे संभव है? चलो गुज समूह को सफलता पर बधाई दें। गुजिंगचे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? गुसर, तुमने ये कैसे किया? एक्साइयो बेवन, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? क्या अस्पताल जाना चाहिए? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम ही मेरी दवा हो। बस उसके साथ ऐसा प्रभाव हो सकता है। तिरासी साल की मौत आई। इसमें वुलियांग ये मिला हुआ है। चलो दू समूह को सफलता पर बधाई दें। सोंग सर, आपने हार मान ली। बातें ना करें, चलो अगले दौर की शुरुआत करें। दोनों शराब विशेषज्ञ इस दौर तक पहुंच गए हैं। इस बार 8 प्रकार की मिश्रित शराब है। आखिर कौन अंत तक पहुंचेगा? चलो देखते हैं। 8 प्रकार की मिश्रित शराब, ये तो सीमा है। कोई बात नहीं, मेरे पास दवा है। इसमें जियन्नाचून और फेंज्यू है। बाकी 2 है जुगुइज्यू और एक्सेफेंज्यू। गुसर, 8 प्रकार की शराब, ये तो सीमा है। हार मान लो। इस दौर में तुम बहुत देर से सोच रहे हो। अगले में 9, 10 या 11 प्रकार की शराब होगी। तुम नहीं झेल पाओगे। जूजियो,
तुम क्या सोचते हो? तुम्हें कौन जानता है? तुम छोड़ दो। दोनों शराब विशेषज्ञों की क्षमता बहुत मजबूत है। अब तुम किन बुजुर्ग की बनाई हुई शराब चखोगे? व्यक्तिगत रूप से बनाई गई शराब। आप सभी युवा और प्रतिभाशाली हैं। चलो शुरू करें। उत्कृष्ट शराब। किन बुजुर्ग की व्यक्तिगत रूप से बनाई गई शराब। 80 साल की किंजियो, इसमें द्यूकान मिला हुआ है। लेकिन मैं साल नहीं पहचान सकता। ये इनाम वाला सवाल है ना? इतना आसान। एक जैसा। 80 साल की किंजियू, इसमें कोई और शराब नहीं मिली है। बस गिलास धोया नहीं गया है। अंदर थोड़ी दुकान की महक है। किन लाओशियांग, क्या ये दोनों गिलास एक जैसे हैं? हाँ। गुजोंग, आप हार गए। इसमें दुकान मिला हुआ है। पहचान नहीं पाना सामान्य है। आखिर इतने राउंड हो चुके हैं। आपकी जीभ पहले ही सुन्न हो चुकी है। मुझे यकीन है कि यह गिलास धोया नहीं गया है, इसलिए अंदर दुकान की हल्की महक है। गुजोंग, आप किन लाओशियांग पर सवाल उठा रहे हैं? इतने बड़े हॉल में जो भी आता है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले चुका होता है। गिलास न धोना कैसे संभव है? उन्होंने सही कहा। गिलास वाकई धोया नहीं गया है। शियाओगु बहुत अच्छे हैं। लाओगु को, उस शराबी को शर्मिंदा नहीं किया। किन दादा, आपने बहुत तारीफ की। शराब को जानना और समझना बहुत अच्छा है। युवा और प्रतिभाशाली। ये सम्मेलन यही समाप्त होता है। किन लाओशियांग, मुझे एक और मौका दो। मैं 10 तरह की शराब पहचान सकता हूं। चलोगु ग्रुप के शराब विशेषज्ञ गुजोंग को बधाई दें। कृपया बताएं, आपके द्वारा चुनी गई राष्ट्रीय भोज की शराब कौन सी है? अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। निश्चित रूप से गु ग्रुप की सिग्नेचर गु ग्रुप व्हाइट वाइन। या फिर गु ग्रुप के बुजुर्ग द्वारा खुद बनाई गई ब्लू स्काई व्हाइट वाइन। मैंने जो सप्लायर चुना है वो है सुजुजू की। जूजू को नहीं भूलना। क्या? चलो बधाई दें। क्या जूजू को नहीं भूलना? गु जिंगचेन, तुम पागल हो गए हो। जूजियो। ये आसान नहीं था। गुजोंग आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गए। हालांकि हार गए, लेकिन बहुत अच्छा किया। दूसरे बेटे को जिंगचेन, वो पागल हो गया है। उसने इतनी कीमती जगह का इस्तेमाल करके एक ऐसी शराब चुनी है जिसके बारे में हमने कभी सुना तक नहीं है, राष्ट्रीय भोज की शराब के रूप में, और प्रपोज भी किया। सुजियोजू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं बिना शर्त तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम लोग गु परिवार के सभी इतने पागल हो? सिर्फ गुशियाओ इतना पागल है। गुशियाओ, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? क्या मतलब है? मेरा प्रपोज तुम्हारे क्या लेना देना? जूजू मेरे बच्चे की माँ है। तुम बताओ, क्या तुम्हारा इससे लेना देना है? तो क्या हुआ? ये बच्चा मेरे नाम से भी जाएगा। तुम शादी करो। शादी का सर्टिफिकेट लिया है? नहीं ना? तो तुम बाधा नहीं डाल सकते मैं और जूजू की शादी में। तुम अरे वाह, ये गुएक्सायो वाकई में बहुत अजीब है। तुम्हें पूरे दिन बेचैन देख रहा हूं। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मेरा एक दोस्त है। ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त है। फिर क्या हुआ? उससे शादी का प्रस्ताव आया है। फिर क्या हुआ? फिर वह डर गई और सबके सामने भाग गई। उसका दिमाग अब बहुत उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो क्या तुम्हारा यह दोस्त उस लड़के को पसंद करता है? पसंद करता है?
यह तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? बस यह मेरा एक दोस्त है। तो तुम पसंद करते हो या नहीं? मैं नहीं, मेरा दोस्त। ठीक है, तुम नहीं हो। बहुत परेशान कर रहा है। मुझे तुमसे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। बधाई हो सुमहोदया, तुम गर्भवती हो। गर्भावस्था के दौरान खाने पीने का ध्यान रखना, बिल्कुल शराब न पीना। तुम कहाँ जा रहे हो? बिना अल्कोहल वाली बियर खरीदने जा रहा हूँ। क्या ऐसी चीज होती है? क्या शराब इतनी जल्दी आ गई? तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ बाहर निकालो। जूजियो, क्या तुमने किसी से पैसे उठा लिए हैं? मुझे जवाब दो। जूजियो, टैंग टंग तंग। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं तुम जहां रहते हो वो जगह बहुत खराब है। मैंने सब कुछ बदल दिया है और किसी की गंध भी है। मुझे पसंद नहीं है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? नहीं, क्या हो रहा है? तुम फर्नीचर हटाओ तो हटाओ। तुमने मुझे बाहर क्यों फेंक दिया? यह मेरा घर है। अब से ये तुम्हारा नहीं रहेगा। अभी आओ। माफ करना, आदत हो गई है। ये है। क्या कर रहे हो? मुझे पैसे दो। इतना कम? ब्लैक कार्ड। अब से ये घर उसकी होगी। तुम्हारा कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। जूजियो, ये आदमी क्या है? उसकी परवाह मत करो, वो ऐसा ही है। क्या बड़बड़ा रहा है? मुझे गाली दे रहा है। नहीं हिम्मत है। मेरा मतलब है, अगर मुझे गाली देनी है तो जोर से दो। मैंने तुम्हें गाली देते हुए कभी नहीं देखा। तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? गुस्सा मत होना। गुस्सा नहीं होऊंगा। क्या तुम पागल हो? हम कितने जाने पहचाने हैं। नहीं, इसलिए ज्यादा मिलना चाहिए ताकि बाद में शादी हो सके। मैंने कहा तुम पागल हो और तुम सच में पागल हो, है ना? हम सिर्फ एक बार मिले हैं। तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। मुझे पसंद है। मेरी सांस लेने को छोड़कर। मुझे पसंद है कि तुम मुझसे ज्यादा पी सकते हो। तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो? भाई, कौन किसी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो ज्यादा पी सकता है? किसी और को पसंद करता है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें बस थोड़े समय के लिए मुझसे प्यार करना है। तुम पागल हो। मुझे दो। गधा गुजिंगचे। यही तुमने मेरे अच्छे भाई का नाम रखा है? हेलो। जियाओ जाओ। मेरे पास एक सवाल है। गुजी, बताइए। मेरा एक दोस्त है। ठीक है, दोस्त। उसे एक लड़की पसंद है। फिर उसने उस लड़की को अपना प्यार जताया। फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की भाग गई। गुजी, सूजी ने आपको ठुकरा दिया। मैंने कहा था ये मेरा दोस्त है। ठीक है, आपके दोस्त को भी ठुकरा दिया गया। जूजू कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता सूजी के साथ क्या हुआ। वो नहीं आई। चलो छोड़ो, मैं उसे फोन करता हूं। हेलो। गुएक्सायो, तुम आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गए, है ना? क्या? मेरे अच्छे भाई, तुम हैरान हो?
बोलो, तुम्हें कितनी फिरौती चाहिए? गुजिंगचे, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मुझे दो। अरे गुजिंगचे, जूजियो, तुम ठीक हो? तुम चिंता मत करो, चाहे वह कितनी भी फिरौती मांगे। मैं आज तुम्हें बचाने आऊंगा, तुम उसे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कोशिश करूंगा। उसे गुस्सा दिलाने वाला मैं नहीं हूं, तुम हो। मैं अगवा नहीं हुआ हूं। मैं समझता हूं। अगवा होने वाले लोग कभी नहीं कहते कि वे अगवा हुए हैं। अगला कदम, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना कहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या बकवास है? क्या कह रहे हो? मैं अगवा नहीं हुआ हूं। वेक्सायो कितने लोगों लेकर आया? गुजिंगचे, मैं वाकई मान गया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम दोहरा सकते हो? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हाँ का समानार्थी शब्द है 4। ग्वेक्सायो 3 लोगों को लेकर आया और तुम्हें अगवा कर लिया, है ना? 1, 2, 3। ग्वेक्सायो को मिला लो तो वाकई 4 लोग हो गए। मैंने अगवा नहीं किया। तो अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कोई अगवा नहीं हुआ है। और आज मैंने छुट्टी ली है, भले ही तुम मेरे बॉस हो। तुम्हें मुझे परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। बॉस? वह मुझे क्यों नहीं बुलाती या सीधे मेरा नाम लेती? बॉस, वादाओ कॉलोनी, वेक्सायो ने तुम्हें अगवा करके तुम्हारी सहेली के घर ले गया। मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूं। रुको, मैं तुमसे बात करने में आलसी हूँ। चुप रहो, बोलना मत। तुम भी मुझे परेशान मत करो, मैं तुम दोनों भाइयों से बहुत परेशान हूँ। गुस्से वाली औरतें बहुत डरावनी होती हैं। गो, क्या ये पिछले दिनों तुमने खरीदा था? गोल्ड स्टिक? वह बदमाश। चलो अंदर जाकर देखते हैं वह क्या कर रहा है। जूजियो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था मैं अगवा नहीं हुआ हूँ। गुजिंगचे, तुम अभी? क्या अब मैं जा सकता हूं? मैं जा रहा हूं। मुझे लगता है कि जाने वाला तो तुम हो। यह क्या हो रहा है? मेरे बेडरूम का सामान कहाँ है? यह सामान किसका है? इतना बेकार टेस्ट है। इन बेकार लोगों को बाहर निकालो। हाँ गुसर, मुझे बचाओ गुसर। मैं खुद जा सकता हूँ। बताओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं यहां रहने वाला हूं, जीव जीव के साथ। तुम यहां रहोगे तो मैं कहां रहूंगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मेरे अच्छे भाई। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा डॉग हाउस खरीदा है, जल्द ही आ रहा है। एक बड़ी विला जो तुम्हारे गुसर के व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गुजियो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम जूजू को लेकर मुझे धमका रहे हो, है ना? इतना करीब से मत बुलाओ। जीव जीव अब तुम्हारी भाभी होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अफसोस की बात है, जूजू को मैं पसंद हूं। बकवास है, मैं हूं, वो बस शर्मा रही है। बस करो। तुम दोनों भाई कृपया मुझे परेशान मत करो, मैं शांत रहना चाहता हूँ। जूजियो, तुम्हें काम करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो मुझे बता देना। यहां क्या कर रहे हो?